हेलो एवरीवन। हम अभी देख रहे हैं यूनिट नंबर 3 बेसिक स्टेटिस्टिक, और उसके अंदर जो एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट वो है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, राइट। वो हम देख रहे हैं। सो हमने अभी तक कोरिलेशन देखा एंड उसका कोएफिशिएंट मींस RXY कैसे फाइंड करते हैं, कौन सी फॉर्मूला है, ओके, उसके रिलेटेड एग्जांपल है वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन जो है वो, देन रिग्रेशन कोफिशिएंट मीन्स उसको बी से डिनोटेट करते हैं। लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई तो हम लिखेंगे बी एक्स वाई, एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स लिखेंगे। और उसकी बहुत सारी जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में है वो भी हमने देखा, राइट। उसके बेस पे एग्जांपल भी हमने देखा। तो ये जो लास्ट टॉपिक है उसका रिलेटेड ही है, वो है रैंक कोरिलेशन। सो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन देखो ये 2017 में ये आया हुआ है। सो रैंक कोरिलेशन किसको बोलते हैं और क्या है वो। तो कोरिलेशन के बारे में हमें पता है कि मोर देन वन वेरिएबल हमने लिया था एक्स एंड वाई। ये दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है हमें, ओके। सो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोरिलेशन से। उसको ही क्या बोलते हैं, कोरिलेशन, राइट। और वो डिग्री ऑफ मेजर जो हमें रिप्रेजेंट करनी है तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो डिफाइन करते हैं, राइट। तो अभी मान लो कि ऐसी कोई अभी न्यूमेरिकल जो एक्सप्रेशन है, कोई ऐसी कोई चीज़ है वो अभी पॉसिबल नहीं है। मान लो कि ब्यूटी है, यहाँ पे लिखा ऑनेस्टी है, राइट। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो सारी डिटेल को हम अरेंज कर सकते हैं एक सीरियल ऑर्डर में। उसको क्या बोलते हैं, रैंक, ओके। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी मान लो कि रैंक है, यहाँ पे ये पैर ली हुई है, देखो x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn, वो क्या है, रैंक है, ओके। रैंक ऑफ x मतलब उसको डिनोटेट करेंगे हम rx से, या रैंक ऑफ y तो उसको हम बोलेंगे ry। सो x एंड y की जगह पर हम क्या करेंगे, उसका रैंक लेंगे। रैंक मतलब उसको हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में, और उसको रैंक दे देंगे 1 2 3, ओके। सो हम आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। सो अभी उसका जो कोएफिशिएंट फाइंड करना है, रैंक हमने अभी देखा था कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अभी हमें क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो उसको यहाँ से डिनोटेट किया है आर से, और उसकी जो फॉर्मूला है ये ए है, 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ DI² डिवाइडेड बाई n इंटू n² - 1। सो यहाँ से n क्या है वो तो हमें पता चल जाएगा। n मतलब ये जो नंबर ऑफ जितने भी हमें ऑब्जर्वेशन जो दिए होते हैं वो आएंगे, राइट। बट ये di क्या है, सो di मीन्स क्या है, xi माइनस yi, ये याद रखना है यहाँ पे, गेटिंग। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए वैलिड है वो भी यहाँ पे लिखा है। हियर -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1 एंड अबव मीन्स जैसे हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट था RXY, वैसे ही रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच में आएगी। एंड दिस फॉर्मूला इज नॉट वर्क and not used when the ranks are repeated, okay। सो यहाँ पे मैंने बोला उससे उल्टा लिखा है, above formula use when ranks are not repeated। सो रैंक रिपीट नहीं होगा तब जाके ये यूज़ होगा, जो रैंक रिपीट होगा तो ये यूज़ होगी नई फॉर्मूला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब रैंक रिपीट होता है तो क्या करेंगे, ये जो है ना, ये समेशन ऑफ DI², उनके ये 6 तो है, समेशन ऑफ DI² के साथ यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ फैक्टर, उसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर, ओके। सो करेक्शन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ पे m इंटू m² - 1/12। यहाँ पे m क्या है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है वो रैंक, ओके। मान लो कि अभी रैंक
3 बार आया है तो रिपीट हुआ है, तो यहाँ m की जगह पे क्या लिख देंगे 3, और इसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे ये समेशन ऑफ डी स्क्वायर के साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो एक्चुअली ईजी ही है। मैं आपको बताता हूँ हर एक टाइप का एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द रैंक ऑफ 10 स्टूडेंट। सो यहाँ पे 10 स्टूडेंट के रैंक रिप्रेजेंट किए हैं इन 2 सब्जेक्ट। कौन कौन से है, कैलकुलस एंड फिजिक्स। फाइंड द रैंक कोरिलेशन। सो हमें आर फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या दिया है, कैलकुलस उसको बोलेंगे x और फिजिक्स उसको बोलेंगे y, या xi बोलो या yi लिखो चलेगा, राइट। सो ये हमने लिख दिया। आप वर्टिकल ऐसे लिखना चाहते हो तब भी आप लिख सकते हैं। अब क्या चाहिए, हमारा जो कोई रैंक है वो रिपीट होता है। देखो यहाँ पे 4 5 7 8 10 1 कोई रिपीट नहीं होता है, और यहाँ पे भी कोई रिपीट नहीं होता है। सो कोई रैंक रिपीट नहीं हुआ तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये लिख दी। सो यहाँ पे क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ डेटा दिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो वो तो हम रख सकते हैं। सो देखो r इक्वल टू क्या लिखा है, 1 माइनस ये 10, यहाँ पे n स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 ये 6। सिर्फ हमें क्या फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर। सो डी आई स्क्वायर फाइंड करने से पहले हमें क्या चाहिए, डी आई, और डी आई इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस वाई आई है। सो ये एक्स आई है, ये वाई आई है, तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी आई। तो 4 माइनस 3 क्या आएगा, 1, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 9 माइनस 1। तो ऐसे हम डी आई फाइंड करेंगे, एंड देन डी आई पे से क्या फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा डी आई स्क्वायर, और उसका एडिशन करेंगे तो ये मिल जाएगा समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर 126। तो उसकी जगह पे हम 126 रखेंगे तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। सो बहुत इजी था, ओके। और हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। तो हम रैंक कैसे लिखते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो, फाइंड द रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये डेटा दिया है एक्स एंड वाई, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है वैसा ही। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। अब करेंगे क्या हम, ये x एंड y को हमने ये वर्टिकल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो है ना वैल्यू थोड़ी बड़ी दी है, ओके। x एंड y आर लार्ज नंबर, x एंड y की जो है ना नंबर लार्ज दी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर नहीं लेंगे, हम उसका रैंक लेके हम फाइंड करेंगे, ओके। सो रैंक x का एंड y का फाइंड करेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखा है देखो, रैंक ऑफ x उसको हमें बोलना है तो rx भी लिख सकते हैं, एंड रैंक ऑफ y उसको हमें लिखना है तो हम ry भी लिख सकते हैं। गेटिंग। सो सिंपल कैसे हम रैंक फाइंड करेंगे, तो देखो रैंक आर गिवन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। सो ये क्या देखो, हाईएस्ट टू लोएस्ट हमें रैंक देना है। सो एक्स वाला देखो उसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, उसको रैंक नंबर 1 दे दो, ओके। और पहले ये देखो कि कोई रिपीट हो रहा है, हम ये भूल गए, रिपीट होता है तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ होगी, राइट। सो यहाँ पे एक्स में देखो कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है इसको 1 दे दिया एक्स का, दूसरी हाईएस्ट वैल्यू ये 18 है तो उसको 2 दे दिया रैंक, देन 17 को 3, उसके बाद क्या आती है उसके लोअर, 14 को 4, 13 को 5, देन 12 को 6 एंड 10 को 7। बस हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है रैंक देते हुए। अब वाई देखो, वाई का रैंक देखना है तो वाई में क्या देखना है हमें, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 210, तो उसका रैंक दे दिया 1। उसके बाद कौन है उसके कम, 160, तो उसको दे दिया 2। देन 135 उसको नंबर 3, 110, बस ऐसे ही हमें रैंक देना है हाईएस्ट टू लोएस्ट जाके। ये मिल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डी। सो ये रैंक का हम यूज़ करेंगे अभी। अब ये एक्स एंड वाई हम यूज़ नहीं करेंगे, राइट। डी आई हम करते हैं ना, इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई आई। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ डी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो एक्स एंड वाई क्या लेंगे, ये रैंक लेंगे। सो 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 1 6, 3 माइनस 5 माइनस 2, ऐसे में डी मिलेगा। और ये डी का क्या करेंगे, स्क्वायर और उसका समेशन। तो ये फॉर्मूला में एन की वैल्यू हमें पता है 7, 7 स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 1, 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर या डी आई स्क्वायर लिखो, सेम ही है।
ये 106 रखो तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा वो, और ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटे है वैल्यू तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पे ये जो एक्स एंड वाई क्या है, थोड़ा लार्ज वैल्यू है, तो हमने उसके पहले रैंक फाइंड किया, उसके बाद हमने यूज़ किया, राइट। चलो तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ऑब्टेन द रैंक कोफिशिएंट फॉर द डेटा। सो रैंक कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ये इसमें आएगा रिपीटेशन वाला। तो ये x का जो डेटा है वो देखो ध्यान से, क्या होता है कि यहाँ पे कौन कौन डेटा रिपीट होता है वो देखो। x की वैल्यू जो है वो 20 है, कहीं पे नहीं है, 25 ओके है। देखो ये 25 जो है वो 2 बार रिपीट हुई। देन नेक्स्ट कौन सी है, 33 तो नहीं है, 17। देखो मैं और कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 17 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, 3 बार एक्स सीरीज़ में, राइट। और वाई सीरीज़ में आप देखो तो वाई सीरीज़ में 35 कैसी है, नहीं है, 30 है। देखो ये 1, ये 2, ये 3, बाकी का तो कोई नहीं है। सो यहाँ पे लिखा भी है देखो कि इन एक्स सीरीज 25 इज़ रिपीटेड ट्वाइस, मतलब ये 2 बार, ये जो पिंक कलर का है वो। देन 17 इज़ रिपीटेड ट्वाइस, मतलब ये 3 बार रिपीट हुआ है 17। एंड इन वाई सीरीज 30 इज़ रिपीटेड ट्वाइस, मतलब ये 33 बार हुआ है वाइस की सीरीज़ में। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ये जो हमने फार्मूला देखी वो यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें करेक्शन फैक्टर जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैंक कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सो जैसे हमने ये एक्स का डेटा वाई का डेटा जो दिया है वो हम पहले लिख देंगे वर्टिकल। अब हम यहाँ पे रैंक देना स्टार्ट करेंगे। तो कैसा देंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू देखो एक्स में कौन सी है, 70 है, उसको रैंक 1 दे दिया। उसके बाद क्या आती है 60, तो वो रिपीट होती है, नहीं होती है ना, तो उसको नंबर दे दो रैंक नंबर 2। उसके बाद क्या आएगा 33, उसको रिपीट नहीं हो रही है तो नंबर 3। उसके बाद आएगा 25। अब देखो 25 रिपीट हो रहा है कितनी बार, 2 बार। सो ये थर्ड रैंक तो आ गया, तो इनको फोर्थ रैंक देंगे, इनको फिफ्थ। तो उसका एवरेज देना पड़ेगा, रिपीट होगा तो 4 बस 5 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा 9/2, 4.5 आएगा। तो ये दोनों को 25 को रैंक कौन सा देंगे हम, 4.5। समझ में आ रहा है, रिपीट हो रहा है। सो हमने 3 रैंक दे दिए, सिंपल है, ये 1 2 3 रैंक दे दिए। अब 25 आया तो उसको 4 देंगे या 5 देंगे, तो एक को 4 बोलो, एक को 5, तो 4 एंड 5 का एवरेज तो क्या आएगा 4.5 दे दिए। अब नेक्स्ट जो आएगा ना उसको क्या देना है हमें, 5 से आगे 25 के बाद क्या आएगा 20, तो उसको क्या दे दिया 6 दे दिया। ओके, सो 25 को 6 दे दिया। अब क्या आ रहा है 17, तो 17 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो 6 के बाद कौन सा आता है 7, तो ये 17 को हम 7 बोलते हैं, ये 17 को 8 बोलते हैं रैंक, और ये 17 को 9। तो ये तीनों का एवरेज करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 8 कितना आता है 15, 24 बाई हम 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। सो सभी को हमें रैंक कौन सा देना है, 8 देना है। देखो 17, ये 17 और ये 17, गेटिंग। तो इस तरह से हमें जो भी पोजीशन जितनी बार रिपीट हुआ है वो रैंक को हमें एवरेज लेके सभी का लेना है। अभी किसको 7 8 9 किसको देंगे पता नहीं, क्योंकि सभी सेम ही है। तो 7 8 9 जो रैंक आया ना उसका एवरेज सभी को दे देना है 8, पता चला। अब सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके लिए करेंगे वाई के लिए। तो देखो वाई में हाईएस्ट कौन सी है 50, तो उसको नंबर 1 दे दिया। उसके बाद आता है 45, उसको 2 दे दिया। देन 40, उसको 3 दे दिया। देन 35 वो रिपीट नहीं होता है तो उसको 4 दे दो। अब 30 आया, सो 30 3 बार रिपीट हुआ ना, तो 4 के बाद कौन सा है 5 + 6 + 7, 3 रैंक ले लो नेक्स्ट, और उसका एवरेज निकाल दो। तो क्या होता है 18/3 मतलब 6 होता है। तो 30 को सभी 30 को क्या रैंक दे दो 6 दे दो, देखो दे दिया।
अब नेक्स्ट जो आएगा उसको क्या देना है, 7 तक तो हम चले गए, भले ना हमें एवरेज लिखा है 6, लेकिन 5 6 7 के एवरेज निकाला ना, 7 के बाद क्या आता है 8। सो नेक्स्ट 20 का रैंक क्या हो जाएगा 8 और 10 का 9, तो उसको हमें स्किप कर देना है, उसका एवरेज लिखना है 30 में, लेकिन 5 6 7 को फिर से यूज़ नहीं करना है, 7 के आगे का यूज़ करना है, राइट। सो इसी हिसाब से हमने रैंक दे दिया है। सो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी डी फाइन कर देंगे। सो डी क्या है, x माइनस वाई, तो यहाँ पे रैंक करेंगे 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 4.5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1.5। सो बस ऐसे हम डी फाइन कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे राइट, और उसका समेसन, तो 75.5 आया। अब क्या करना है, हमें करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है पहले। तो अभी 3 जो डेटा है वो रिपीट हुए, एक तो 17 2 बार हुए, देन 25 3 बार हुए, एंड 30 जो है वो 3 बार हुए, राइट। सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि करेक्शन फैक्टर तीनों के लिए फाइंड करना पड़ेगा और तीनों का एडिशन करना पड़ेगा और उसको एंड में इनके साथ ऐड कर देंगे, राइट। तो करेक्शन फैक्टर क्या है हमारा, ये एम स्क्वायर माइनस 1/12, तो 17 2 बार हुआ तो क्या आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1/12 आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, सो 1/2 आएगा 17 के लिए, राइट। वैसे ही हम फाइंड करेंगे, देखो यहाँ से ये करेक्शन फैक्टर, ये 17 के लिए मैंने बोला वो आएगा ये 1/2। अब 3 बार रिपीट हुआ है 25, तो उसका हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू 3 रखेंगे, एम स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1/12, और 30 भी वही है तो वो रखेंगे। अब तीनों का एडिशन है वो कितना आता है 4.5, उसको हमें कहाँ पे ऐड करना है, जो 6 को बाहर निकालो, समेसन ऑफ डी स्क्वायर था ना हमारे फॉर्मूला में, बस प्लस करना है और ये करेक्शन फैक्टर लिखना है 4.5, बस इतना ही करना है। बाकी का तो इक्वेशन सेम ही है, 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर होता है, ये नहीं होता है, तो यहाँ पर डेटा रिपीट हुआ है तो उसको ब्रैकेट में लिखो और ये समेसन ऑफ डी स्क्वायर के साथ ये करेक्शन फैक्टर ऐड करो। करेक्शन फैक्टर ऐसे फाइंड करते हैं, राइट। और डिनोमीटर में तो एन स्क्वायर माइनस 1 है ही, एन की वैल्यू क्या है 9 है, वो रख दो तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा बहुत ईजीली, गेटिंग। सो ये जो ऐसे जो टेबल वाइज बोलना है तो मैं थोड़ा स्पीड से बोलूँगा, आपको समझ में ना आया तो मुझे कभी भी कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हो, राइट, क्योंकि अभी सिलेबस भी ख़त्म करना है इसीलिए, राइट। सो ये बात हुई रैंक कोरिलेशन के बारे में। सो अभी है ना हम नेक्स्ट जो हमारा है यूनिट नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड यूनिट नंबर हमारा 5th, ये कंप्लीट हो गया है, 3 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट यूनिट जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ओके। सो ये जो चैप्टर है बुक में दिया है उसमें हमें 3 पॉइंट मेन करने हैं, कोरिलेशन, देन रेग्रेशन एंड रैंक कोरिलेशन, गेटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे।